नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। और जैसे कि हम एक ये मुहिम लेके आए हैं, हराओ कोरोना चैंपियन बनो ना। तो मैं आप सबके साथ लाइव कर रहा हूँ। आज शायद ये 7वां दिन है, हम 3 से 3:30 बजे तक हम लाइव करते हैं। और जो ये मुहिम मैंने और युवा अनस्टॉपेबल ने मिल के ली है, ये वाकई एक अच्छी पहल है, अच्छी चीज़ है। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी देखो, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन का मतलब काफ़ी समझते हैं कि भैया सप्लीमेंट ले लिया, बाहर से खा लिया। नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिशन का महत्व क्या है, क्योंकि आपको मोटिवेट किया डिफरेंट डिफरेंट उससे, वो तो चलता रहेगा। तो देखो, ढेर सारे हमारे घर में बच्चे हैं या ढेर सारे बड़े हैं, हम नो खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है या बाकी चीज़ें हो जाती हैं उनको। तो मैं आज आप सबको बता रहा हूँ रामबाण, ये आप नोट कर लो कि जो होममेड न्यूट्रिशन सारे आपको वही बताऊँगा। कि जैसे मान लो अपने घर में ढेर सारे पर्सन हैं, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, ये सब हो गया, तो अपने घर में सबसे पहले रखो अदरक। अदरक तो देख सुना ना आपने, विटामिन सी डी ए ये सब डेफिशिएंसी में बाद में बताऊंगा। पहले देखो, अदरक अगर गला खराब है, गले में खिसखिस है, कुछ भी है, तो अगर हम अदरक की कोई चाय पीते हैं, कोई दूध में डाल के पीते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है। तो अपने खाने में अदरक यूज़ करो। अगर कोई आपका बच्चा नहीं खा रहा है अदरक को, तो कोशिश करो उसका अदरक का रस निकाल के उसको पिला दो। फिर सेकंड थिंग, हमारे पास होना चाहिए लहसुन। अगर जुकाम हो जाता है, ज़्यादा जुकाम वो होता है, तो उसको लहसुन को अगर रात को तवे पे भून के थोड़ा सा खा लेते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ सुबह तक आराम आ जाता है। 3 दिन में, जो जैसे नॉर्मली कहते हैं 3 दिन में ठीक होता है, मगर 2 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये है। फिर इसके बाद जो तीसरी चीज़ है, वो होना चाहिए हमारे पास हल्दी। हल्दी पाउडर ले आओ या कच्ची हल्दी ले आओ, उसको पिसा लो, क्योंकि हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक होती है। इसमें ढेर सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। इसमें ढेर सारे जो हमारी बॉडी के अंदर जो काफ़ी मतलब कुछ वैसे वो आ जाते हैं, जिससे हमें वायरस आता है या खांसी जुकाम होता है, जो इम्यूनिटी काफ़ी बच्चों की ज़्यादा होती है या बुजुर्ग होते हैं उनकी ज़्यादा होती है। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको लिख लो, ये काम आएगा। या ये रिकॉर्ड तो है, इसको शेयर भी कर सकते हो आप। फिर हल्दी आपको पीनी है, और आइस इस मौसम में आपको हल्दी पीनी है, यानी गोल्डन मिल्क पीना है। क्या है कि अगर दूध पीते हो तो रात को दूध में थोड़ा हल्दी डाल लो, जैगरी मिल जाए तो जैगरी डाल लो। तो दूध हल्दी डाल के पीना है, उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग होगी, अच्छी होगी। अदरक हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया जो चौथी चीज़ है, जो सबके लिए जो अच्छा है नॉर्मली है, वो है आप ज़्यादा खाना मत खाओ। एकदम एकदम हम ज़्यादा खाना खाते हैं, उससे क्या होता है कि उससे हमारी इम्यूनिटी ख़राब होती है। मेरा 2 जगह लाइव है, ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ इधर उधर। तो उससे हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है कि ख़राब हो जाती है। तो आपको खाना खाना है, कम खाना है, और बशर्ते आप इसमें खाने में देखो, हम क्या करते हैं कि बहुत से इंसान क्या करते हैं कि नहीं भैया, वो बच्चों की केयर भी तब करेंगे, अपनी केयर भी तब करेंगे जब बीमार पड़ जाएंगे। ज़रूरी है डॉक्टर को पैसे देना, ज़रूरी है घर में वायरस लाना, इन्फेक्शन लाना। उससे 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 पहले ही आप उसकी केयर कर लोगे, उससे पहले ही आप उसकी चीज़ें रख लोगे, सारी चीज़ों कर लोगे, तो क्या है कि आप बीमार होगे ही नहीं। अगर आप ये केयर बाद में करोगे, ये सारी चीज़ बाद में करोगे, तो फिर बीमार हो जाओगे, उसका फ़ायदा है नहीं। तो एक आपको इस मौसम में कोशिश करो कि आप लौकी की सब्ज़ी खाओ एक टाइम तो ज़रूर, क्योंकि लौकी क्या होता है कि वो सब्ज़ी बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और अच्छी रहती है। फिर आपको खाना है भैया, जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है आंवला भी खाना है। अगर आंवला हम कच्चा खाते हैं तो उसमें क्या दिक्कत क्या है कि कच्चे आंवले से क्या होता है कि हमारे दांत खराब होने का खतरा होता है। तो इसलिए कोशिश करो कि जो आंवला खाते हो उसका या तो आप रस लो, या फिर अगर उसकी सब्जी बनवाते तो उसको ज़्यादा मत करो, मतलब ज़्यादा उसको बॉइल्ड मत करवाओ। तो आंवले को कोशिश करो कि आंवले का रस लो चबाए खाने की बजाय, क्योंकि चबा के 2 दिन खा सकते हो, उसके बाद फिर दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, दांतों में समस्या हो जाती है। तो इसलिए अच्छी बात है, अमिताभ जी जिसने लिया तो अच्छी बात है, आप हल्दी पिया करो, बार बार हल्दी पिया करो। मगर अब मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी का सबसे बड़ा बेनिफिट कब पीने का है। सुबह उठे आप, पहले ही बताया मैंने, सुबह उठ के आपने गिलास वार्म वाटर लिया, यानी गर्म पानी पिया थोड़ा सा, फिर उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट दे दो, फिर आपने 1 गिलास और गर्म पानी लेना और उसमें आधा चम्मच हल्दी लेनी है। भैया सबको राम राम, सबके मैसेज दिख रहे हैं मुझे।
उसमें आधा चम्मच हल्दी डालनी है और वो पानी फिर पी जाना है। पहले आपने उठते ही कुछ ब्रश नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक खाली गिलास से गर्म पानी पीना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको एक गिलास हल्दी वाला पानी पीना है, फिर उसका 2 मिनट रेस्ट दे दो। उसके 2 मिनट के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको एक गिलास नॉर्मल गर्म पानी पीना है। यानी आपकी बॉडी में क्या हो गया, पहला पानी पिया तो नॉर्मली जो भी कुछ था हमारी बॉडी में सब अंदर चला गया। सेकंड में हमारी बॉडी में वो हल्दी का हर जगह चला गया, क्योंकि पहले क्लीन हुआ, फिर हल्दी चली गई। फिर तीसरा हमने ऊपर से पानी पिया नॉर्मल, तो क्या हुआ कि उसमें हल्दी हर जगह चली गई जहाँ पे उनको जाना चाहिए, और हमारी पूरी बॉडी नेचुरल तरीके से एंटीबायोटिक हो गई। तो क्या करना है, हल्दी कैसे पीनी, और हल्दी को आप रात को दूध में डाल के पी सकते हैं, वो भी आपको बेनिफिट देगा, फ़ायदा करेगा। फिर उसके बाद आ जाओ, आपको अगर आंवला का जूस मिलता तो अच्छा है। आंवले का कोशिश करो, जूस है ना, कच्चा आंवला ला के घर पे निकालो, क्योंकि जो मार्केट में जूस मिल रहे हैं ना, वो जूस ऑथेंटिक नहीं है काफ़ी। मतलब मैंने देखा है, काफ़ी कंपनियों के ट्राई किए हैं, कुछ अगर मान लो उनमें 5 ढक्कन पियोगे तब इतना सा जूस होगा, मतलब जेन्युइन होगा। जो उनकी भी मजबूरी है, क्या पता, क्योंकि भैया उसको रखने के लिए वो करते हैं। कहीं नहीं मिले तो फिर आप आंवले का जूस ले सकते हो बाहर से, मार्केट से। कोशिश करो कि कच्चा आंवला लेके उसका जूस निकाल के पियो। फिर सबसे इम्यूनिटी जो बड़ा बूस्टर है वो गिलोय की, उसका अगर जूस निकाल लोगे आप घर पे, पत्तों को करके गिलोय की बेल का, वो सबसे बेस्ट रहता है। वो चाहे आपको कोई भी फ्लू हो जाए, हर वायरस से, हर इससे बचाता है। फिर उसके बाद आपको नेचुरल, उसके लिए बता रहा हूँ मैं कि भैया देखो सब हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा कि भैया आपकी हड्डियों में दर्द है, विटामिन डी कमी हो गई। तो आपके घर में छोटा बच्चा है या बड़ा है या आप हो, आपको हर रोज़ मिनिमम 10 मिनट सूर्य की रोशनी में रहना है, सनलाइट में रहना है। क्योंकि सनलाइट में रहोगे ना तो ये सारे ज्वाइंट अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, आपको नेचुरल विटामिन डी मिल जाएगा। और नेचुरल विटामिन डी से अच्छा कुछ है ही नहीं। क्योंकि क्या है कि आप बाहर से कैप्सूल लो, गोलियां लो, कोई कहेगा भैया इसके लिए ये कर लो, उसके लिए वो कर लो। नेचुरल विटामिन डी भी मिलेगा, उससे आपका जो कैल्शियम जो थोड़ा बहुत नॉर्मली है उसकी पूर्ति भी होगी। तो इससे बेहतर और इससे बेस्ट तरीका कोई है ही नहीं कि भैया हर रोज़ सनलाइट में कम से कम 10 मिनट रहो। और सनलाइट में जाओ ना, तब ये जो खासकर यूथ देखता हूँ, लड़कियाँ देखता हूँ कि वो सन क्रीम सब लगा लेते हैं। नहीं, सनलाइट में आपको 10 मिनट तब फ़ायदा है। मॉर्निंग में जाओ या जब सन थोड़ा सा नॉर्मली है तो तब जाओ, और क्रीम नहीं लगाना फेस पे या बॉडी पे, सनलाइट में नॉर्मली जाओ। उससे क्या है कि उससे फिर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको उसका नेचुरल मिलेगा। जो चीज़ बता रहा हूँ ना, ये आप ये करके देख लेना, परफेक्ट चीज़ बता रहा हूँ और बहुत नेचुरल तरीके से बता रहा हूँ, जो आप घर में यूज़ कर सकते हैं। फिर इन सब के बाद आपको क्या करना है, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, सनलाइट हो गया, लौकी की सब्जी हो गया, खाना कम हो गया। फिर आप सबको नेचुरल विटामिन के लिए, मिनरल के लिए, प्रोटीन के लिए और अच्छी चीज़ क्या करनी है कि भैया खाना खाने के बाद गुड़ बोलते हैं जिसको, हरियाणा में गुड़ बोलते हैं, बाहर कोई किसी स्टेट में दूसरी भाषा बोलते हैं, मगर इंग्लिश में बोलते हैं उसको जैगरी गुड़ लो, और गुड़ के साथ तिल, जिसको इंग्लिश में सिसमी बोलते हैं, तिल लो, काले या सफ़ेद, अपने डिब्बे में रख लो। कच्चे तिल, पके हुए नहीं, पके हुए ख़राब हो जाता है मामला। कच्चे तिल लो, और वो कच्चे तिल एक गुड़ की डली लो, और 1-1.5 चम्मच वो कच्चे तिल लो। खाना खाने के बाद वो खाने हैं, वो आपकी बॉडी में डबल से ट्रिपल फ़ायदा करेंगे। कोई भी जो ये मल्टीविटामिन है ना भैया, बाहर से खाता हूँ मैं, जिंसिंग खाता हूँ मैं, प्रोटीन खाता हूँ मैं, विटामिन खाता हूँ, सब वो सब क्या है कि नेचुरल नहीं है, अच्छे नहीं है। वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करेंगे, दिखने में आपकी मसल्स बना भी दें, शायद दिखने में 2-4 दिन आपको शाइन दे भी दें, मगर क्या है कि लॉन्ग लाइफ के लिए फिर वो आपको नुकसान देंगे। तो याद क्या करना है, लंच के बाद और डिनर के बाद आप सबको क्या खाना है, गुड़ के साथ तिल खाना है, 1-2 चम्मच कच्चा तिल सफ़ेद और काला दोनों तिल ले आओ, ये खाना है। ये आपको ढेर सारा नेचुरल कैल्शियम देगा। देखो जब मकर संक्रांति सब आती है तो घर में हमारी माँ दादी तिल के लड्डू बनाते थे ना, बहन माँ दादी सब तिल के लड्डू बनाते हैं, तो आपको ये खाना है, ये चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये तिल के खा लिया, फिर आपको फ्रूट चूज़ करने हैं। अगर मान लो आपको सर्दी लगी हुई है, बाकी चीज़ है, तो केला मत खाओ, ना बच्चों को दो ना बड़ों को दो। अगर आपका गला ख़राब है, आपको जुकाम है, तो इस मौसम में अगर आप केला खाओगे, केला दोगे, तो उनकी सर्दी है ना कभी ठीक होगी नहीं, उमलगम बन जाएगा, फिर वो ज़्यादा परेशान रहेंगे।
उनको अच्छे उसके लिए। और फ्रूट है ना, फ्रूट कोशिश करो कि सूर्य के छिपने से पहले खाना है। अगर आप फ्रूट को इन दिनों में सुबह खाते हो 9-10 बजे तो सबसे बेस्ट है। 10 बजे खा लो, 11 बजे खा लो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में शायद वो ठंडे हो, अगर आपको कोल्ड लगा हुआ है, ये सब किया हुआ है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर आपको क्या करना है कि आपको सप्ताह में 2 दिन खिचड़ी खानी है। खिचड़ी, खिचड़ी बोलते हैं ना, खिचड़ी खाओ। और सुबह एकदम दलिया खाना है। अब मैं आपको पूरा शेड्यूल बनाऊंगा ऊपर से नीचे तक, जो ये स्ट्रॉन्ग रहने का, हर तरीके से मजबूत रहने का, बॉडी पे शाइन रहने का, कि कैसे यंग बने रहो। ये बाहर की जो ऐड कर करके, ये सब कर करके वो बनाते रहेंगे। और दूसरा, आपको खाने में चीनी नहीं खाना है। चीनी कम कर दो बिल्कुल, चीनी, तेल, ये सब कम कर दो। और तेल भी खाना तो आऊँगा उस पर धीरे धीरे। तो नेचुरल खाना खाना है। चीनी की जगह नेचुरल गुड़ लो, यानी गुड़ खाओ। अगर चीनी की जगह जो आपको खाना तो गुड़ खाओ, शक्कर खाओ, जो गुड़ का वो होता है। तो बाकी क्या है कि चीनी नहीं खानी है, ना ये रिफाइंड ऑयल, ये सब खाने हैं। फिर उसके बाद दलिया खाओ, सप्ताह में 1-2 दिन खिचड़ी खाओ। दलिया सुबह मॉर्निंग में खाओ, खिचड़ी शाम को किसी टाइम खा सकते हो, खिचड़ी अच्छी है। आपको रात को दही, दाल, चावल, दही, दाल, चावल, राजमा, ये आपको रात को, ये सब्जियां आपको अवॉइड करनी है। दही, दाल, चावल, राजमा, क्योंकि क्या है कि ये हजम करने में थोड़ी सी टाइट होती है, हार्ड रहती है। और इससे जो कहते हैं ना कि भैया वो बाय आ जाता है, गठिया बाय आ जाता है। जैसे मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था, तो इससे बाय आने के जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनमें चांसेस होते हैं। तो उनको रात को दही, दाल, चावल और राजमा, ये सब मत दो। और वेजिटेरियन बन जाओ। वेजिटेरियन तो सबसे बेस्ट खाना है। अगर आप 1% वेजिटेरियन में दिक्कत हो रही है, कुछ हो रहा है, तो भैया मैं तो देखो एडवाइस करूँगा कि वेजिटेरियन रहो, शुद्ध शाकाहारी रहो। 1% नहीं हो तो आप अपने इस वायरस सब खत्म होने के बाद अपना घर का बना हुआ आप खा सकते हैं। नहीं तो आप वेजिटेरियन रहो, सबसे बेस्ट तो वही है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि शाकाहार में तो बहुत ताकत है। शाकाहार में हर चीज़ है, योगा, प्राणायाम। और फिर दूसरा क्या है कि ये खाना, योगा प्राणायाम जरूर करना है। और जैसे डॉक्टर बता देते हैं कि भैया घी में कोलेस्ट्रॉल होता है, घी में ये चीज़ें होती है, घी से फैट हो जाता है। जैसे मैं ढेर सारे बच्चों से बात करता हूँ, घी से सब होता है। घी से बेहतर चीज़ कुछ नहीं है। अब कई मुझे पूछ रहे, खिचड़ी राइस की होती है, खिचड़ी में राइस और दाल होता है, मगर वो जब मिक्स हो जाते हैं ना, तो उसकी वो जो तबीयत तासीर होती है ना पंकज, जो चेंज हो जाती है। फिर वो चेंज होके ना वो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाती है, वो बेस्ट रहती है। खिचड़ी में घी डाले खाओ। और कोई भी नहीं खाता तो मैं आज से कह रहा हूँ, आज से आपको देसी घी 1 या 2 चम्मच खाना है। सब्जी में डालो, आप अपनी दाल में डालो, किसी में डालो, देसी घी 1-2 चम्मच जरूर खाना है। उससे फ़ायदा क्या है, उससे आपकी जो हड्डियाँ हैं इनमें पेन नहीं होगा, और आपको स्फूर्ति मिलेगी। 90 साल तक आपकी हड्डियाँ काम करेंगी। देसी घी तो ऐसा है भैया, एक लकड़ी लो घर में कोई कच्ची, उस लकड़ी पर डालने लग जाओ। मैं कह रहा हूँ कि 20 दिन में ना लकड़ी लाल हो जाएगी, कितनी सूखी लकड़ी हो। देसी घी का तो ये फ़ायदा है। और आपके घर से ना कोशिश करो कि 4 से 5 चीज़ फेंक दो। मैं पहले ही बोलता हूँ, पहले भी मैंने बोला है, मतलब हटा दो। सफ़ेद नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च। सफ़ेद नमक की जगह खाना आपको सेंधा नमक या वो काला नमक आता है, वो खाना है, सबसे बेस्ट वही है। लाल मिर्च की जगह यूज़ करना है हरी मिर्ची या काली मिर्च यूज़ करो, वो सबसे बेस्ट है। फिर भैया फ्रीज़ का पानी किसी को नहीं पीना है। फ्रिज का ठंडा पानी पीना ही नहीं है। पानी में गर्म पीना है, गरारे करने, सब करना है। और गला बहुत ख़राब है, कुछ भी है, तो भैया दिन में गरारे करो। जो मैंने बताया ना, लहसुन अदरक का यूज़ करो, शाम को यूज़ करके सो तो सुबह आराम आएगा। फिर गरारे करो आप नमक के साथ, हल्दी के साथ, इन सब के साथ। तो सफ़ेद नमक हटा दो, चीनी कम कर दो, हटा दो बिल्कुल। सफ़ेद चीनी हटा दो, उसकी जगह शुगर लेके ये लेके आओ अपने नेचुरल जैगरी गुड़, ये करो। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल क्या करता है कि रिफाइंड, ये कहते हैं कि भैया ये रिफाइंड ऑयल ने क्या किया कि इन्होंने बहुत ऐड किया घी का, मतलब प्रचार कर करके घी खाने से ये होता है, घी खाने से दिमाग ये होता है, घी खाने से वो होता है। ये सब फालतू की बात है। और मार्केट में ढेर सारे घी बेच रहे हैं कि ये शुद्ध गाय का घी, शुद्ध इसका घी, शुद्ध इसका घी। तो 100 में से ना 90% वो फ्रॉड बेच रहे हैं, क्योंकि उतना वो बना ही नहीं सकते। तो कोशिश करो घी अपने रिसोर्स से मंगवाओ। गाय का सबसे बेस्ट है, गाय का नहीं मिले तो भैंस का भी घी खाओ। हमने जो रेसलिंग की है भैंस का घी खा के की है, गाय का तो मैं अब खाता हूँ, मिल जाए अच्छी बात है। गाय का तो सबसे बेस्ट है, गाय का तो अमृत है। गाय कौन सी? देसी गाय।
देसी गाय का दूध, जो अपने जो इंडियन गाय है ना, वो नहीं, जर्सी नहीं, वो जो अमेरिकन, वो ढेर सारा दूध देती है, ढेर सारा घी देती है, उसका वो भी जहर है, वो भी नहीं करना है। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और रिफाइंड ऑयल, जैसे भैया मैं कहता हूँ कि मैं घर में ये तेल खाता हूँ, तेल खाता हूँ, नहीं वो मत करो। उसकी जगह रिफाइंड ऑयल की जगह मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि भैया सब घर में घी नहीं हो तो तिल का तेल है, अगर वो महंगा था तो सरसों का तेल है, वो दिया है, जो सरसों तो बहुत अच्छा है, वो तेल आपको आपकी बॉडी को परफेक्ट भी रखेगा, उसमें जो लेवल है पित्त का, इसका, कफ का, वो बढ़ने भी नहीं देगा, वो भी अच्छा है। सरसों का तेल खा सकते हो। बाकी आप सिसमी ऑयल भी ले सकते हो, कोई भी तेल ले लो नेचुरल, मूंगफली का तेल भी यूज़ कर सकते हो आप, किसी का तेल भी यूज़ कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि एक माइक्रोवेव का कम से कम यूज़ करना है खाना बनाने के लिए, क्योंकि माइक्रोवेव क्या करता है कि सीधा खाने को हीट करता है, बर्तन गर्म कम करता है, ना के बराबर। तो बाहर के देशों में देखो, जो कैंसर का जो मेन कारण है ना, किसी भी कंट्री में चले जाओ, कैंसर तो वैसे इंडिया भी हब बन रहा है कैंसर की आजकल। क्या है कि क्योंकि हम सुन तो रहे नहीं, हम पाश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, जब बीमार होते हैं, फंसते हैं, तब हम ये सारी चीज़ करते हैं। तो बाहर की किसी कंट्री में जाओ, वहाँ पे चाहे वो मैकडी है, चाहे दूसरा है, उसमें कैंसर रखें। और ये बाहर का खाना तो खाना ही नहीं, जैसे ये नाम लेना चाहूँगा, मैकडोनाल्ड है, या ये सबवे है, या ये KFC है, ये सब है, ये तो जहर है, मतलब इस चीज़ का तो है ही कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो माइक्रोवेव का यूज़ ना के बराबर करना। आपको पानी गर्म करना, आपको कुछ भी गर्म करना, आपको गर्म करना है उस पर, गैस पे, तो ये नहीं करना है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए, इन सब के लिए आ गया सफ़ेद नमक नहीं, सफ़ेद चीनी नहीं, रिफाइंड ऑयल नहीं, माइक्रोवेव नहीं। फिर अपने घर में से एक चीज़ और हटा दो जो बिल्कुल भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो है भैया रखा हुआ खाना। खाना है ना, जो जब हम फ्रिज में रख लेते, 2-2 दिन खाते, 3 दिन खाते हैं, वो नुकसान करता है। और हरी सब्जियाँ खाओ, हरी सब्जियाँ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। मैं जानता हूँ कि इनमें टेस्ट कम होता है, मगर याद रखो कि हरी सब्जियों को ना ज़्यादा पकाओ मत। जो जितनी लेडीज़ देख रही हैं, सुन रही हैं, उन सबको बता रहा हूँ, जो खुद खाना बनाते हैं, हमने खुद ही बनाया काफ़ी खाना, अखाड़े में रहते तब, तो हरी सब्जी को ना ज़्यादा सीटी वीटी मत मंगाओ। फिर कोशिश करो कि भैया देखो, प्रेशर कुकर क्या होगा कि आज के दिन की हमारी मजबूरी बन गया है, मगर दिक्कत क्या है कि प्रेशर कुकर में है ना, खाना सिर्फ गलता है, पकता नहीं है। पकता तो खाना उसमें है, कढ़ाई में है, आराम आराम से, धीमी आंच से। अगर आप वो कर सकते तो सबसे बेस्ट है, वो नहीं कर सकते तो कोशिश करो कढ़ाई में बनाओ, या फिर उसमें बनाओ तो खाना हल्की आंच पे बनाओ, आराम आराम से बनाओ। ये चीज़ें, इन चीज़ों को अगर आप दूर रखोगे, ये रखोगे, तो ये बेस्ट रहेगा। और कोशिश करो कि थोड़ा सा अनार खाना है आपको। अनार हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। अगर अनार खाते हैं दिन में, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अनार खा लो, क्योंकि अनार खाने से क्या होता है, जैसे जब भी हम कोई ब्लड डोनेशन कैंप में जाते हैं या बाकी कहीं जाते हैं, वीकनेस होती है, तो वहाँ पे कई बार अनार का जूस देते हो, क्योंकि अनार ऐसा है कि बाकी फ्रूट तो जैसे मिलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, अनार इंस्टेंट, मतलब वो नॉर्मली जाके अपना प्रोसेस करके ब्लड में हो जाता है। और पानी और सभी आपको बैठ के पीना है, पहले मुंह में टंग लो। जैसे देखा ना, ये एनिमल्स हैं या पक्षी हैं, इनमें कोई बता सकते हो बूढ़ा है, ये जवान है, ये सब कबूतर सेम दिखते हैं। आराम आराम से पीना है, खाना भी चबा चबाई खाना है। किस चीज़ के लिए जल्दी कर रहे हो? हम देखते हैं, बहुत से देखते हैं कि खाना खाते हुए पता क्या करेंगे, मोबाइल चेक करेंगे, अखबार देखेंगे, टीवी देखेंगे, ये पढ़ेंगे। भैया वो खाना आपको पूरे दिन में एनर्जी देता है, पूरे दिन आप उस पर चलते हो, आपकी लाइफ उस पर चलती है, तो कम से कम उसके लिए तो आप टाइम दे दो ना। आप ये बाद में जो ये काम करना, बिजनेस करना, आप फ़ोन है ना, बहुत से मैं देखता हूँ सिर्फ फ़ोन में भी, पहले मेरी भी आदत ये थी कि भाई खाना खाते हुए फ़ोन उठाएंगे, तब बात करेंगे। कोई 10 करोड़ चेक लेके बैठा है क्या? बैठा तो वो बाद में दे देगा। तो खाना खाते हुए फ़ोन को दूर रखना है, फ़ोन को दूर रखना है, इन सब चीज़ों को दूर रखना है। खाना बिल्कुल आराम से खुश रहे खाना है, मालिक का शुक्रिया अदा करके, तो वो आपके शरीर में ज़्यादा लगेगा। चबा चबाई खाना है, और नहाने से पहले और खाने के बाद 1 नंबर जाना है, और स्टमक में जो गर्मी है उसको निकाल देगा। फिर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए क्या करना है कि भैया आपको अश्वगंधा पाउडर लेके आना है। अश्वगंधा पाउडर क्या करते हैं, अगर दूध के साथ आप अश्वगंधा पाउडर लोगे, थोड़ा सा शहद डाल के, दूध गर्म करके थोड़ा सा ठंडा कर लो, तो वो आपकी ताकत, क्योंकि गर्म चीज़ में कभी शहद नहीं डालना। बहुत से कहते हैं कि भैया मैं नींबू के साथ गर्म पानी में शहद डालता हूँ, तो
नींबू के साथ गर्म पानी में शहद डालना यानी ढेर सारा गर्म चीज़ में शहद डालना, अपने आप को नुकसान करना होता है। तो इसलिए कोशिश करो कि गर्म पानी में शहद नहीं डालना है, ना गर्म दूध में डालना है। शहद उसमें डालो, दूध में नॉर्मली करके आपने अश्वगंधा पाउडर लिया ना, तो आपकी ताकत डबल ट्रिपल हो जाएगी। अश्व माने घोड़ा, घोड़ा देखो मैंने पहले ही बताया कि घोड़ा सोता है तो वो खड़ा खड़ा सोता है, बैठ के सो गया तो घोड़ा बीमार है। अश्वगंधा पाउडर सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच, शुरुआत पहले आधे चम्मच से करो, वो लो आप। उससे क्या फ़ायदा है कि आपके शरीर में बहुत ताकत आएगी और आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। जो इंटरनल ऑर्गन है, हमारे ऑर्गन ही मेन होते हैं। योगा प्राणायाम तो करना ही करना है, वो तो मैं बताऊंगा ही आपको बाद में। फिर जिसका वेट ज़्यादा बढ़ता है, कि जिसको ज़्यादा वेट की समस्या है, तो उसको अश्वगंधा पाउडर हल्के से गर्म पानी में शहद के साथ ले लो, फिर वो वेट नहीं बढ़ाएगा जिसको लगता है। और जिसको ज़्यादा ताकत चाहिए तो भैया दूध में लो अश्वगंधा पाउडर सुबह शाम, उस जैसी तो मतलब ताकत है ही नहीं। आप चाहिए अगर 4 घंटे सो रहे हो, 5 घंटे सो रहे हो, 6 घंटे सो रहे हो, 3 घंटे सो रहे हो, तो आपको वो फ्रेश रखेगा। वो आपकी बॉडी में हार्मोन्स लेवल है उसको नेचुरल तरीके से बढ़ा देता है। तो दिस इज़ द बेस्ट मतलब थिंग है वो, जो एक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। फिर आपको क्या करना है भैया, देखो मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ, ये इतनी चीज़ को बताए ना बताए, 2 नंबर 2 टाइम जाने की आदत डाल दो। 2 नंबर 2 टाइम खाना खाने से पहले। कोई भी होते देखते हैं बहुत से, एक बार घूम के आते, एक बार 2 नंबर जाते, किसके लिए कर रहे हो? जब वो आते हैं ना डेथ बेड पे, जैसे स्टीव जॉब्स था या धीरू भाई अंबानी था या बाकी और थे, फिर वो लिखते लास्ट में, फिर चिट्ठी लिख के जाते, जो फिर बच्चों पे हमारी थोपी जाती कि भैया हमने बहुत पैसा कमाया, हम स्वस्थ नहीं थे, हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से नहीं जी रहे, सही तरीके से नहीं कर रहे। देखो भैया फिर ये है ना कि ज़िंदगी तो आपके हाथ में है। अब ये किसके लिए क्या कर रहे हो? अब ये कोरोना वायरस हुआ है, जिसके पास ढेर सारे पैसे हैं, ये सब ये छोड़ेगा थोड़ी, वायरस तो उसके पास आएगा। और फिर योगा प्राणायाम तो करना ही करना है। योगा में जैसे आपने क्या करना है कि भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका मैंने उस दिन ही बताया था आपको कि भस्त्रिका सबसे अच्छा, देखो ये नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन कम से कम 3 से 4 सेकंड सांस रोकना आप सबको, तब ये करना है। पहले ये सूर्य भेद होता है, चंद्र भेद होता है। पहले राइट से स्टार्ट करो, फिर लेफ्ट पे आओ, लेफ्ट से स्टार्ट करो, फिर राइट पे जाओ। तो फिर उसके बाद भस्त्रिका। मैं तो 1 मिनट में 250-300 कर लेता हूँ। आप सब 1 मिनट में अगर ये 40-50 भी करेंगे तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो बीपी के, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जिनको और बाकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, जिनको कोई एलर्जी है, तो उनको क्या करना है, तो वो आराम से करें, मगर करें जरूर इसको। ये सारी चीज़ें करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि भस्त्रिका से इससे इसी आपकी इम्यूनिटी होने में, स्ट्रॉन्ग होने में फ़ायदा मिलेगा। फिर आपको भ्रामरी करनी है, जो ये करते हैं ना, जैसे भ्रामरी, जैसे नॉर्मली बताएंगे, ये 5 पॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में, याद रख लो, देख लो। अभी ये बताएंगे नहीं ना आपको, कोई योगा वाला बताएगा ना दूसरा गुरु बताएगा। ये और फिर ये, तो ये 5 पॉइंट होते हैं। 5 पॉइंट दबा के तब आपको भ्रामरी करना है। 7 बार करो, फिर ओम का उच्चारण करो, फिर वो सूर्य नमस्कार करो, ये ढेर सारी चीज़ें करो, ये सब करना है। इसके साथ साथ ये नेचुरल चीज़ खानी है। और रात को फ्रूट नहीं खाना है, इसको तो आप अवॉइड कर दो। तो प्लस माइनस कर लो ना। जैसे अपने खाने में क्या करना है कि भैया आपने खाने में क्या किया कि सैलेड ज़्यादा कर दिया लंच में, और जो मीठा मीठा वो निकाल दिया। अच्छा, फिर नेचुरल चीज़ ज़्यादा कर दी, जो वैसी चीज़ें निकाल दी। तो ये ना थोड़ा सा ठीक करो ना अपने खाने में, जो मैंने पहले ही बताया आपको, आज भी बता रहा हूँ मंत्र। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल, और हंसना 4 गुना, उस मालिक का नाम 100 गुना। यानी अपने आप को 100 गुना बात कर लो, क्योंकि यही तो है ना सब कुछ, बाहर तो है नहीं, बाहर तो हम ढूंढते हैं। तो खाना भूख से कम खाना हमेशा। और 3-4 मंजिल तक अगर कोई कहीं पे जाना है तो आपको स्टेयर यूज़ करना, लिफ्ट नहीं लेना 3 मंजिल तक, कहीं भी जा रहे हो। 3 मंजिल के अगर कहीं बात जा रहे हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप लिफ्ट ले सकते हो। देखो भैया पैसे वैसे कोई कुछ काम नहीं आता, अगर आपका शरीर अच्छा है ना, सारी चीज़ सही है, आपकी इम्यूनिटी ठीक है, ये तो आप कुछ भी कमा लो, कुछ भी कर लोगे। अब मुझे तो लगता है कि इस मालिक की दया से भैया इस संसार का सबसे खुश आदमी में हूँ, सबसे वेल्थियस्ट पर्सन में हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा मेरे पास है, सबसे ज़्यादा मेरे पास ये चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि क्योंकि मैं हेल्दी रहता हूँ, खाना उतना खाता हूँ कि नेचुरल खाना खाता हूँ, ये सारी चीज़ करता हूँ। फिर आपको क्या करना है, ये सब हो गया। कोशिश करो कि दूध को खाली पेट नहीं पीना कभी,
सुबह उठते ही खाली पेट दूध मत दो, जैसे हम गांव में पीते थे नॉर्मली। क्या है कि उससे हमारी बॉडी में ढेर सारा गैस की और ये समस्या होती है। तो मैं सुबह से जल्दी शाम तक का शेड्यूल बता रहा हूँ, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, सारी चीज़ यूज़ करता हूँ, आप सबको बता रहा हूँ। दूध को आपको लेना है या तो दोपहर लंच के 2-3 घंटे बाद लो, और एक मील खा लिया आपने खाना तो उसके 2 से 3 घंटे तक कोई भी खाना नहीं खाना है, याद रखो। क्योंकि वो दो ना यार इसको, मतलब आराम दो ना इस सिस्टम को। और 12 से 14 घंटे का फास्टिंग वो कहते हैं ना परफेक्ट रहता है। रात को खाना कोशिश करो कि 8 बजे खा लो, और सुबह का फिर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो 8 बजे या 9 बजे, हो गया फिर काम, 12 घंटे फास्ट हो गया ना। और पानी आपको खाना लंच किया आपने, या आपने ब्रेकफास्ट किया, या आपने डिनर किया, पानी इसके कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद पीना है। खुद बताओ, अगर दिया जल रहा है आपके पेट में, एक दिया होता है पूजा का दिया हम बुझाते हैं कभी, तो हमारे अंदर जो ये अग्नि देवता है, जो ये अग्नि है, ये खाने को हजम करने के लिए दिया है, ये उसका काम करता है। अगर आप ये पानी पी लोगे 20 मिनट में, 30 मिनट में, कोई खाने के साथ पीते हैं पानी, तो उसका टम्मी बाहर आ जाएगा और खाना हजम होगा नहीं। और फिर वो खाना हजम नहीं होगा, फिर वो नुकसान करेगा जाके, आपको भैया फाट आएगा, आपको पेट में प्रॉब्लम होंगी, आपके कभी कुछ बीपी शुगर होगा, आपको वायरस होगा, ये सब होगा, ये फिर आपको अर्थराइटिस होगा, फिर और चीज़ें होंगी। तो इसलिए खाना खा के कम से कम आपको 1.5 घंटे बाद पानी पियो और अच्छा हजम हो जाएगा। और एक खाने के बाद दूसरे खाने का गैप होना चाहिए। जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाता हूँ सिर्फ। फिर उसके मैं 2 बजे, मतलब 2-3 घंटे बाद, जैसे मैंने 10 बजे ब्रेकफास्ट किया, मैं वर्कआउट जैसे लंबा चलता है, योगा किया, 9 बजे किया, 10 बजे किया, फिर 1-1.5 बजे लंच किया। लंच में जैसे सलाद लंच में खाओ। सलाद कभी भी जो डॉक्टर बताते हैं, बाकी सब बताते हैं, डाइटिशियन बताते हैं, वो सब फालतू की बात करते हैं। सैलेड रात को नहीं खाना चाहिए भैया, सैलेड दिन में खाना चाहिए, दोपहर में। दही दिन में खाओ, लस्सी दिन में लो, लेना तो। ये अभी मैं पूरा बता नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम कम हमारे पास, मैं आपको पूरा खोल के बताऊंगा। तो दिन में दाल लो, अच्छा रहता है, रोटी लो, और सब्जी मिल जाए, और सब्जी लो, सैलेड दो, दही लो, अपनी जो ले सकते हो लो। फिर उसके 2 घंटे बाद, आप 2.5 घंटे बाद आप दूध पी सकते हैं, अश्वगंधा के साथ, हनी के साथ। अगर आप पीना तो ठीक है, नहीं तो फिर और कुछ एक आधा फ्रूट खाना तो फ्रूट खा सकते हैं। फिर शाम को खाना जरूर खा के सोना भैया। शाम को बिल्कुल भी कोई भी आपको ये बताए कि भैया ये खाना यहाँ से कर दो, ये खाना वो कर दो, ये खाना ये सब कर दो, वो गलत है। ओम का उच्चारण मिनिमम 7 बार से लेके, ब्राह्मरी मिनिमम 7 बार से लेके 21 बार, 28 बार, 30 बार, कितना ही कर सकते हैं आप, पूछ रहा है कोई, वो अच्छा रहता है। मिनिमम 7 बार तो करना ही है। तो रात को रोटी खा के सोने से उम्र लंबी होती है। ये मैं नहीं, हमारे बुजुर्ग भी बताते थे। मगर एकदम खा के सो जाना नहीं है, घूमना है, टहलना है, वज्रासन में बैठ जाना है, ये सब करना है। तो ये नेचुरल हमारे पास देखो ना, कितने विटामिन है, कितने मिनरल है, कितना कुछ है। फिर हमने दूध पिया, कुछ किया, फिर रात को मैंने डिनर किया। डिनर में रोटी ज़रूर खाओ, सब्जी खाओ, 1-2 जो आपकी पसंदीदा सब्जियाँ हैं वो खाओ। फिर आप 1-1.5 घंटा घूम लो, बैठ लो, कुछ कर लो, वज्रासन में बैठ लिया, नॉर्मली वो कर लिया। दूध पीना तो दूध पीने के भी आधे घंटे बाद सोना है। ये नहीं कि दूध पीते आप सो गए। और रात को ब्रश जरूर किया करो। सुबह भले या चाहे आप करो या ना करो, रात को करके सोना चाहिए। रात को करके सोने से क्या है कि वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो मैं तो ऐसे ही शेड्यूल फॉलो करता हूँ जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। नेचुरल खाना खाओ। जो भी मैं लौकी बता रहा हूँ, तोरी बता रहा हूँ, ये सब्जियाँ, पता क्या है, ये सब्जियाँ बीमार आदमी को खिलाते हैं। और हम सोचते हैं बीमारा खाना, अरे बीमार को खिलाती इसलिए कि खाना डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। वो खाना फिर जल्दी पच के जल्दी खून बनाता है, खून बना के फिर वो हमारे शरीर में आता है, शरीर में आता है, फिर हमारी बॉडी में उससे फ़ायदा होता है। मगर क्या है कि आप ये बात समझोगे नहीं। आप ये समझोगे भैया ये खाना है तो मैंने वो क्यों नहीं खाया, वो खाना है तो फिर मैंने ये क्यों नहीं खाया। तो इसलिए क्या करना है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो इसीलिए क्या है कि भैया खाना नेचुरल खाओ, वेजिटेरियन खाओ, प्राकृतिक रूप से शुद्ध खाओ, अच्छा खाओ, तो वो आपको फ़ायदा देगा। और ये दाल में इसमें सब प्रोटीन होता है। पनीर खा लिया हमने, जो टोफू जिसको बोलते हैं, उसमें प्रोटीन होता है। ये सारी चीज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा मैं कह रहा था कि ये हल्का बता, मैं इस टॉपिक में कोई लंबा ना पड़ेगा, मैं लंबा वीडियो बना के डालूंगा। आप संग्राम सिंह ऑफिशियल यूट्यूब पे चैनल पे भी देख सकते हैं, शायद मैंने इसका वीडियो बनाया हो। कल मैंने एक टास्क दिया था आप सबको। उस टास्क में क्या था कि वो टास्क ढेर सारों ने किया, मगर रिंकू जी ने तो ज़बरदस्त किया, क्योंकि यार वो तो एक मतलब प्रेरणा है। ढेर सारे छोटे बच्चे भी करते हैं, सब करते हैं। आज मैं एक टास्क दूंगा आपको, हनुमान जी की तरह, जो हनुमान जी के दंड होते थे ना, वैसे मारना है। मगर अभी मैं बैठा हुआ हूँ क्योंकि आज क्या है कि आज मैंने भी खाना लेट खाया है।
खाना तो खाया, मगर मैं अभी उसमें नहीं हूँ कि अभी पूरा बताऊँ। जब मैं आप सबसे टॉक का ये टाइम चेंज करूँगा ना, तब मैं आप सबको टास्क खुद कर करके दिखाऊंगा सारे। मगर योगा प्राणायाम आपको ज़रूर करना है हर रोज़। योगा प्राणायाम से क्या है, अगर वो नहीं करोगे तो इस खाने का महत्व भी नहीं है, और खाना खाओगे तो उसका महत्व नहीं है। पहले हम सोचते जैसे जो दूसरे धर्म वाले थे हमारे कि भैया योगा सूर्य नमस्कार हमारा नहीं है, योगा उनका नहीं है। जब बीमार हुए ना, अब सब कर रहे हैं। तो ये तो एक नेचुरल है, इम्यूनिटी के लिए है, इम्यूनिटी बढ़ानी है ना, तो ये नेचुरल चीज़ खानी है। और सबसे प्रोटीन का स्रोत बताऊँ ना, चने खाओ। चना कितना अच्छा रहता है, चने गुड़ खाओ, जो चना होता है। सत्तू होता है, सत्तू सबसे बेस्ट रहता है, ठंडा भी रहता है, ताकतवर भी रहता है। और दूसरे तरीके से खाओ तो नॉर्मली रहता है, जो बिहार वगैरह में सत्तू ज़्यादा खाया जाता है। तो सत्तू का आटा है, ये सत्तू की चीज़ें हैं, ये भी सबसे बेस्ट है। अभी मैं आपको एक रेफरेंस दिखाऊंगा उसका डिप्स का, तो आपको वो डिप्स मार के फिर मुझे देना है। मैं खुद अपना रेफरेंस दिखाऊंगा अभी आपको। वो डिप्स मार के मिनिमम 3 से 4 मार के वो वीडियो बना के भेजना, जिसका सबसे बेस्ट रहेगा तो मैं बताऊंगा उसका। मैंने वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं काफ़ी बच्चों ही कर रहा हूँ, आप सब भी कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम तो हो गया हमारा, तो आज हम थोड़ा लेट हैं। तो क्या करना है कि सारे न्यूट्रिशन आपके पास हैं। चने खाओ, चने नॉर्मली भून के जो होते हैं ना, सबसे बेस्ट रहते हैं। तिल खाना है आपको, चने खाने हैं आपको, दाल खानी है दिन में, ये प्रोटीन का काम करते हैं। पनीर है, टोफू है, वो खाना है। नेचुरल शुगर खाना, गुड़ खाना है, तो प्लस माइनस कर लेना है। जो फालतू चीज़ें उन खानी है, जो ये चीज़ जोड़ दो। और ये जैसे आपको सेंधा नमक खाना है, सफ़ेद नमक नहीं खाना, सफ़ेद चीनी नहीं खानी, उसकी जगह नॉर्मली करना है। तो ये चीज़ें कम ज़्यादा कर दो, समझ रहे हो ना। सारे विटामिन, सारी चीज़ें आपके हाथ में ही हैं। A to Z आपके पास हैं, A to Z आपके हाथ में हैं। और फिर भी अगर आप भैया अपनी हेल्थ से खेलोगे, तो फिर बताओ मैं क्या करूँ, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। तो आप सबको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, नेचुरल चीज़ें खानी है, इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है। इम्यूनिटी कब बढ़ेगी, जब ये जो सारी नेचुरल चीज़ करोगे। अभी मैं आप सबके लिए टास्क देख रहा हूँ डिप्स वाला, ताकि आप सबको दिखा दूँ कि वैसे डिप्स मारने हैं उछल उछल के। वो मैं देख रहा हूँ कि अभी मुझे जल्दी मिल जाए। 1 मिनट रुको, शायद मुझे मिल जाएगा वो इसमें। तो वो डिप्स मार के वो फिर मुझे दिखाना है आप सबको वीडियो। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसमें कम है। तो आपको क्लैप करके कोशिश करोगे, क्लैप ताली करके, इसमें वीडियो दिख नहीं रहा मुझे, ताली करके फिर आपको डिप्स मारना है। जैसे उसमें मैं क्या करता हूँ कि 3 से 4 5 मतलब क्लैपिंग करता हूँ। जैसे मैं तो 3 क्लैप वाली ताली करता हूँ। अब आपको क्लैपिंग करके आपको कम से कम है ना 5 डिप्स मार के मुझे भेजना है। और अगर जो 3 क्लैपिंग कर सकता है सबसे बेस्ट है, 2 कर सकता है तो ठीक है, आगे करके पीछे करके तो भेजना है। क्लैपिंग वाली डिप्स मारना है, ठीक है। तो कल वो करते हैं, फिर बाकी मैं जिस दिन टाइम चेंज करूँगा उस दिन फिर वर्कआउट करके खुद बताऊँगा। क्लैपिंग करके डिप्स मारना है, सामने या इधर या उधर। कोई 3 कर सकता है तो सबसे बेस्ट है, कोई 2 कर सकता है तो सबसे बेस्ट है, कोई 1 कर सकता है तो वो भी बेस्ट है। और टैग क्या करना है, हराओ करो ना, चैंपियन बनूंगा। गॉड ब्लेस यू, लव यू। फिर बाकी आप सबको बताऊँगा। ख्याल रखो अपना।